शनिदेव का नाम सुनने मात्र से ही अक्सर लोग भयभीत हो जाते हैं। कौन है शनिदेव? कितने शक्तिशाली हैं वे? क्यों उन्हें इतना क्रोधित देव माना जाता है? उनके जन्म पर क्या विनाश हुआ था? ऐसे और कई प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इसे अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपते चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। स्कंद पुराण के आवंत्य खंड चतुर्शीति लिंग महात्म्य के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ था। संज्ञा अपने पति के अत्यधिक तेज को सहन नहीं कर पाती थी, तो एक बार उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी एक छवि अर्थात छाया बनाई। उन्होंने उस छाया को सम्मान पूर्वक सूर्यदेव के साथ ही रहने का निर्देश दिया। संज्ञा ने छाया से कहा कि मेरे यहाँ से चले जाने के भेद की जानकारी कभी भी सूर्यदेव को ना हो। उसके उपरांत संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के निवास स्थान पर चली गई। दूसरी पत्नी छाया को स्वयं संज्ञा समझकर सूर्यदेव ने उनसे शनैचर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। शनैचर के जन्म पर सभी देवता, असुर और मनुष्य भयभीत हो गए। जन्म के तुरंत बाद उन्होंने सभी प्राणियों को भयभीत कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र भी भयभीत थे और वह ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे सूर्य पुत्र के कार्यों का वर्णन किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि कैसे जन्म के तुरंत बाद ही रवि के पुत्र ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। इंद्रदेव के वचनों को सुन ब्रह्मा जी ने तुरंत ही सूर्यदेव को बुलाया और उनसे बोले, हे भानु, समस्त लोकों में शिष्टाचार बने रहना चाहिए। आपके पुत्र पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। उसने तीनों लोकों पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया है। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, मेरा पुत्र प्राकृतिक रूप से ही अशिष्ट है, इसे आप ही नियंत्रित कर सकते हैं। आप ही देखिए, खेल खेल में इसकी दृष्टि पड़ने मात्र से ही मेरे पैर जल गए। शनिदेव का ये कार्य सुन ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए और उन्होंने ध्यान लगाकर मन से ही श्री हरि को सब बताया। ब्रह्मा जी के वचनों को सुन श्री हरि भी अचंभित हुए और वे दोनों महादेव के पास गए। भगवान शिव ने जैसे ही शनिदेव के बारे में सोचा, वे तुरंत ही वहां उपस्थित हो गए। उस समय शनिदेव ने अपने नेत्र झुका रखे थे। शनिदेव बोले, हे शंकर, आपने मुझे क्यों याद किया? बोलिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरा विधिवत मार्गदर्शन करें। भगवान शिव बोले, तुम तीनों लोगों को प्रताड़ित करना बंद कर दो। शनिदेव बोले, ठीक है, आप मुझे खाने और पीने के लिए तथा विश्राम के लिए स्थान दें। भगवान शिव ने शनिदेव को एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया। वह बोले, मेष तथा अन्य राशियों में उचित क्रम के रहते हुए आप मनुष्यों को परेशान कर सकते हैं। इससे तुम निश्चित ही संतुष्ट तथा प्रसन्न रहोगे। कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, 8वें या 12वें भाव में स्थित होने पर आप हमेशा विरोधी रहेंगे। तीसरे, छठे या 11वें भाव में स्थित होने पर आप लोगों के लिए लाभदायक रहेंगे, इसीलिए आपकी पूजा की जाएगी। वहीं पंचम, सप्तम या 9वें भाव में स्थित होने पर आप तटस्थ रहेंगे। इस प्रकार जब पुरुष अपने कर्मों को भोग रहे होंगे, आप अलग अलग राशियों में स्थित रहेंगे। हम यहाँ एक बात स्पष्ट करते हैं, हमें राशियों की जानकारी नहीं है। हम केवल जैसा स्कंद पुराण में कहा गया है वही उद्धरण कर रहे हैं। आगे भगवान शिव शनिदेव से कहते हैं कि अन्य ग्रहों की तुलना में आपकी आराधना अधिक होगी, आपकी गति स्थिर और धीमी होगी तथा आपका दिया वरदान उत्कृष्ट होगा। इसीलिए पृथ्वी पर तुम्हारा नाम स्थावर होगा। राशि चक्र में स्थित आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप किसी भी अन्य ग्रह से बड़े हैं। तुम्हारा रंग मेरे कंठ के रंग के समान होगा, इसीलिए तुम असित नाम से भी जाने जाओगे। ग्रहों में तुम्हारी दृष्टि नीचे की ओर होगी और गति धीमी होगी। प्रसन्न होने पर तुम किसी को भी राजयोग और क्रोधित होने पर उस मनुष्य के हर सुख संपत्ति को हर लेने में सक्षम होगे। तुम्हारी क्रोधित दृष्टि पड़ जाने मात्र से ही देव, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नागों का भी नाश होगा। तुम्हारी कृपा होने पर वे हर वो वस्तु को प्राप्त कर सकेंगे जिसकी उनको इच्छा होगी, भले ही उसे प्राप्त करना कठिन हो। आगे शिवजी शनिदेव से बोले, मैं तुम्हें एक और स्थान दूंगा जो बड़ा ही आकर्षक और गुप्त है। वह स्थान वांछित वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाला है। वह मेधावी स्थान देवों और दानवों के लिए भी दुर्गम है। वह महाकाल वन प्रलय के समय भी अविनाशी है। मेरी आज्ञा से तुम उस स्थान पर जाओ। पृथुकेश्वर के पश्चिम में एक लिंग है, वह तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। इससे
तुम्हारी कीर्ति विस्तार निश्चित ही तीनों लोकों में होगा। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए शनिदेव शीघ्र ही उस शुभ महाकाल वन में चले गए और वहां उन्होंने उस महान लिंग को देखा। उसी लिंग को ब्रह्मांड में स्थावरेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। शनिदेव बोले, मेरे द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न का उन लोगों पर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा जो श्रद्धा पूर्वक उस स्थावरेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे। शनिवार जो कि मेरा ही दिन है, उस दिन यदि कोई भक्त निरपवाद रूप से लिंग के दर्शन करता है तो मैं निस्संदेह उसकी सभी विपत्तियों को नष्ट कर दूंगा। मैं पीड़ा देने वाले अन्य हानिकारक ग्रहों को भी नष्ट कर डालूंगा। स्वप्न में भी मुझसे भय रखने की आवश्यकता नहीं है। जब मेरी अनुकूलता उस मनुष्य के प्रति होती है तो ना कोई ग्रह, ना पिशाच, ना यक्ष और ना ही कोई राक्षस ही उसके लिए कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। सूर्य ग्रह के गोचर के दिनों में उस शनिवार जब व्यातिपात हो, उस समय मनुष्यों को भक्ति पूर्वक स्थावरेश्वर लिंग की यात्रा करनी चाहिए। इससे उनका स्वर्ग में रहना स्थिर और चिरस्थायी होगा। यदि पुरुष नियमित रूप से शनिवार को देव के स्थान पर जाते तो उनमें ना तो कोई पाप उत्पन्न होंगे, ना उन पापों से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां आएंगी। उन्हें गरीबी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही कभी वह अपने प्रिय जनों से किसी भी कारणवश वियोग सहना पड़ेगा। मैं निर्धन व्यक्ति को धन, भय से पीड़ित व्यक्ति को भय से मुक्ति और हर वो सुख सुविधा उस व्यक्ति को प्रदान करता हूँ जिसकी उसे चाह हो। शनिदेव आपको वह देते हैं जो आपके कर्म के अनुसार योग्य है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ना तो मनुष्य, ना यक्ष, ना देवता और ना ही कोई अन्य जीव उनके न्याय से मुक्त है। शनैचर की दृष्टि का प्रभाव तो देवी पार्वती जी के पुत्र ने भी झेला था, तो हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यह संपूर्ण वृतांत केवल स्कंद पुराण पर ही आधारित है। जय शनिदेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।